दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 16396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇਗੀ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ महिला सम्मान योजना तहत ये रुपए देगी। महिलाएं 18 साल से ऊपर हैं, वो इसके लिए पात्र होंगी, पर वो महिला किसी सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए और इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। और इसको व्यवस्था को सिंपल करने के लिए हमने ये भी कर दिया, भाई सेल्फ डिक्लेरेशन दे देना। अब बाद में रैंडम तौर पे कुछ की जांच होती रहेगी, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन देके आपको ये बेनिफिट शुरू हो जाएगा। तो इस साल अभी चुनाव के बाद जो है वो इसकी प्रक्रिया चालू होगी, फिर इसको हम कैबिनेट में लाके इसको सब करेंगे। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा उछाल आएगा। हमेशा ये देखा गया है कि अगर संपत्ति या दौलत या पैसा कुछ चंद लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाता है। पिछले 75 साल में हमने देखा, जितनी भी पार्टियों की सरकार आई उनकी एक ही थ्योरी थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। उनका ये होता था कि भाई 2-4 परिवारों को सारा पैसा दे दो देश का, वो फिर फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में सारे मजदूरी करेंगे और उससे देश की तरक्की होगी। उससे देश की तरक्की कभी नहीं होती, दुनिया भर में नहीं हुई। ये जो बॉटम्स अप थ्योरी है, जिसके ज़रिए आप जनता में, गरीब आदमी के हाथ में जितना पैसा आएगा उतनी तरक्की होगी इकोनॉमी की। गरीब आदमी के हाथ में जब पैसा आता है तो वो मार्केट में जाता है, वो कपड़ा खरीदता है, वो साबुन खरीदता है, वो कंजम्पशन की चीज़ें खरीदता है, तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो नई नई फैक्ट्री लगती हैं, नई नई दुकानें लगती हैं। जब हम दिल्ली में आए थे, हमने मिनिमम वेज बढ़ाए थे बहुत ज़्यादा। हमने जब बिजली फ्री की, हमने पानी फ्री किया, आम जनता के हाथ में पैसा आया। आज उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर सबसे कम महंगाई है और सबसे ज़्यादा समृद्धि है पूरे देश के अंदर देखा जाए तो महिलाओं के हाथ में जब पैसा आएगा, मैं समझता हूँ वो मार्केट में जाएगी, अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदेंगी, उससे इकोनॉमी की भी तरक्की होगी।